डेमरोत, जंगलोत, सब सिंगारिया सब मिलके इस 30 साल के कब्जे को उखाड़ के फेंकने का काम करें। दोस्तों, राजस्थान के कामा विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि कई सारे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। वहीं आज पहाड़ी से लेकर जुरहेड़ा, जुरहेड़ा से कामा, कामा से कैथवाड़ा और फिर उसके बाद में अमरुका से एक बार फिर से पहाड़ी आकर के दलसेर का जो काफिला था, हजारों गाड़ियों का एक काफिला लेकर के वो अपने साथ चले और कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात कर कई सारे जिम्मेदार लोगों ने उनको पगड़ी बांधी, फूल मालाएं पहनाई और उसके बाद में अपना तन मन धन से समर्थन दिया है। हमारे साथ दलसेर हैं, इसके अलावा ताहिर सरपंच हैं, कई सारे चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इलाके की वो सारी सरदारी हमारे साथ मौजूद है जो कहीं ना कहीं आज इस विशाल जो रैली थी उसमें जिन लोगों की भागीदारी रही। करीब कई किलोमीटर तक लंबा जाम कई सारी जगह लगा क्योंकि हजारों की संख्या में गाड़ियां मौजूद थी और आप अंदाजा लगाइए कि अगर हजारों की संख्या में गाड़ियां मौजूद हैं तो उन गाड़ियों में लोगों की संख्या कितनी रही होंगी। हमारे साथ सबसे पहले दलसेर हैं, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि इनकी अगुवाई में आज ये विशाल जो रैली निकाली गई है। अच्छा, ये बताएं कि आप कांग्रेस के दावेदारी हैं, कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं, कितनी यानी कि गाड़ियां थी, कितना लंबा काफिला था, कितने लोग इस रैली में थे आज? हम लोग आगे थे, हम लोगों को नजर नहीं आ रहा था काफिला कितना है। हजारों की संख्या में लोग बता रहे थे, हजारों की संख्या में लोग गाड़ियों में बैठकर सवार होकर महारैली के साथ चल रहे हैं। तो बहुत लंबा जाम लगा दिया आपने कई जगह। लोग इतने उत्साह थे कि गांवों से गाड़ियां भर भर कर इस तरह से आ गई थी कि ये इस रैली में इतना सहयोग किया था कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी की प्रति के लोगों में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताना चाहती है। यहाँ की जनता ये चाहती है कि अगर कांग्रेस पार्टी में इसमें फैसला नहीं लिया, यहाँ की जनता हिताश निराश होकर दूसरा फैसला लेगी। और हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के टिकट मांग रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और यहाँ की जनता मुझे समर्थन कर कर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताना के काम करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है कि यहाँ से 30, 40, 50 हजार वोटों से कांग्रेस पार्टी का टिकट जीत कर जाएगा। लेकिन अगर टिकट अगर ज्यादा को मिलता है तब भी जीत के जाएंगी फिर वो तो? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी के आला नेता इस चीज पे सर्वे कराएं और विधानसभा क्षेत्र में देखें कि कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। चलिए, अच्छा क्या चाहती है? मंत्री जी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर कामा को बचाना है तो फिर से जायदा को लाना है, सही है? ऐसा कामा को अगर बचाना है तो जायदा को भगाना है। क्यों भगाना है? कामा बचेगा कैसे? कि यहाँ मुक्ति लोगों को जब मिलेगी, भय से मुक्ति जब मिलेगी जब जायदा नहीं रहेगी। नहीं, वो तो बोलते हैं मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने इलाके की जनता से। इतना प्यार करती तो ये हजारों गाड़ियों की भीड़, 20 हजार आदमी इस रैली में कैसे शामिल हो जाता, आप ही बताओ। बोलते हैं बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, उसके बाद में इकट्ठा कर देते हैं, बता देते हैं जनता इलाके की। बता देता हूँ आपको, 60 हजार वोट डेमरोतों की है। मैं डेमरोत कौम से हूँ, डेमरोत गोत्र है मेरा। ठीक है, डेमरोत कौम से 60,000। ये जो अपना दलसेर भाई है, छकलोत की पंचायत धोलेट, ठीक है, वो छकलोत पंचायत से आता है। पूरी धोलेट इसमें आई है, 75-80% डेमरोत इसमें आए हैं। फिर जब अपन यहाँ से चले हैं तो कठोल गांव पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है, 35-40 हजार वोट हैं। तो 2-2 जेसीबीओं को लेकर के उन्होंने फूलों की बरसात हमारे ऊपर की, कितना प्यार सम्मान दिया। लेडीज आ गई, मर्द आ गए, सारा आपने देखा होगा, अगर आप गए होगा तो कितना मान सम्मान दिया। पूरा गांव निकल के रोड पे आ गया। क्या ये
जायदा अच्छी होती तो वो लोग आते क्या हमारे पास। इतना विरोध क्यों उनका? अब वो विरोध की बात ये, जनता के एक तानाशाही है, जो तानाशाही के खिलाफ लोग खड़े हो गए पांव पे, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं तानाशाही के खिलाफ। आज तक इनकी तानाशाही रही है। किसी ये जो भी काम करते हैं अपने मर्जी का करते हैं, किसी आदमी से कोई सलाह मशवरा नहीं करते। अच्छा, इसलिए इनमें मैं है। इसके बाद कठोल के बाद अपन जब गए तो वो सिंगारियान गांव पड़ता है, कुश्ती जो जिला पार्षद है, 14 पंचायतों से जिला पार्षद कांग्रेस का कैंडिडेट था वो 15,000 वोटों से चुनाव जीता है। जिसने हमारा गांव से बाहर आके उसकी वार्ड में जब हमने प्रवेश किया तो उन्होंने हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हमारा मान सम्मान किया, हमें मान दिया उन्होंने, और अब पूरा आश्वासन दिया कि भाई मैं आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। तो बदलाव की हवा पूरी तरीके से चल गई है। उसके बाद में हम सिंगारियान क्रॉस करके नौगयान में गए। नौगयान को 9 गांव है, जैसे अपन ऊंचेड़ा है, पाई है, इधर खेचेतान है, जुरहेड़ी है, सारे गांव के ठोंडा ने हमें समर्थन दिया। सारे लोगों ने हमें साफा बांधा, माला पहनाई। जितना प्यार सम्मान मेरे हिसाब से हमें इस रैली में मिला है, और अपने खर्चे से लोग इस रैली में शिरकत की। सब लोगों ने, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। आप भी यहाँ हो सुबह से, बता दो अगर कहीं कोई पैसा देते देखो तुमने। अपना जान और अपनी माल सब आदमी की, और मोर्चा खोल दिया जनता ने कि अब के इसको यहाँ से भगा करके और वहीं गुड़गांव भेज देंगे। यहाँ से लूट करती है और गुड़गांव में अच्छी जगह पे हजारों गज में कोठी बनती है, जो कई सौ करोड़ रुपया उस मकान में लगा हुआ है। टाइम आने पर उसको सब चीज का पता लगेगा। अच्छा, आप तो बोल रहे थे कि अगर कोई इनकी बगावत करता है तो इनको मुकदमा दर्ज करवा देती हैं, तानाशाही चलती है। अब इतने सारे लोग बगावत कर रहे हैं, क्या इनको पर मुकदमा दर्ज होगा? ऐसा जी, अगर कोई डीलर भी है ना कहीं पंचायत में, उनको सस्पेंड करा देते हैं। अगर कोई डीलर, कोई सरपंच है तो उसमें ग्राम पंचायत कमेटी गठित करा देते हैं। मेरी ग्राम पंचायत में कमेटी गठित करा रखी है इन लोगों ने। अच्छा, मेवात का पैसा है, उसमें पंचायत समिति कार्यकारी एजेंसी बना रखी है। सरपंच किस लिए होता है? ग्राम पंचायत किस लिए? नहीं, वो तो बोल रहे सरपंच तो मेरे अपने हैं, सरपंच को बहुत पैसा देते हूँ काम कराने के लिए। जब हम सवा का अपना ना हुआ, जिन्होंने उसका माइक पकड़ा, उसका सपोर्ट किया, वहाँ की बढ़ाई करी हमने गाँवन में, वहाँ को रुपया भी दिया हमने भाई माड़ा के तौर पर ये रुपया ले जाओ आप, 1.5-2 लाख 1-2 लाख रुपये वो से खर्च किए। तो जब हम अपना ना हो वहाँ का, तो और कौन है? वहाँ का अपना कोई नहीं। घोड़ा घास तैयारी करेगा तो क्या खाएगा? वो तो घास समझते हैं लोगों को, घास समझती है। अच्छा, ये बताएं कि अच्छा, आप तो मौके के सरपंच हैं? जी, मौके के सरपंच है ना? जी। तो आप ये बताओ कि कितना कमीशन लिया जाता है, सच बताना। हमसे तो कमीशन क्या लेगी है? जब हमसे पटती नहीं उसकी तो, लेकिन कमीशन तो 10% तो खुला लेते हैं, कोई मना थोड़ी करता है। आप जांच बैठा दो कर दो। 12 कर्मचारी सस्पेंड हुए पंचायत समिति पहाड़ी कारवा का, पीएम आवास में। अच्छा, पीएम आवास का जो घोटाला था, 12 कर्मचारी सस्पेंड हुए, जिनको बचाने में लगी हुई है ये आज भी। कर्मचारी से उगाई कराते हैं ये लोग। अच्छा। और पैसा वहां भेज देते हैं कर्मचारी। ये बोलते हैं कि पैसा लेते हैं, कोई शादी हो गया, कोई कन्यादान हो गया, इनकी बेटी की शादी हुई उसमें भी पैसा लिया। क्या सच है? पता तो सब एक पैसे तो 50-50 हजार सरपंच से भी दिखाया। मंत्री तो मना करती है। अब मंत्री जी से पूछ लेना कि भाई 50 हजार दिया कि ना दे, कन्यादान भी एक सरपंच ने। आप बता देना कौन सा इनकम दिया मेरे अलावा। मैंने 1100 रुपये देखा है, कन्यादान भेजा मैंने, कोई आदमी कार्ड दे उसने 11 भेज दे। अच्छा, ये बताए कि 11 तारीख को लेकर क्या फैसला लिया है? आप एसडीएम ऑफिस पहुंच गए कल तो ज्ञापन देने के लिए रात में? 11 तारीख का यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, सारे लोगों की राय से लिया गया। पूरी विधानसभा क्षेत्र ने ये निर्णय किया है कि 11 तारीख को हम हजारों गाड़ियों के साथ और जयपुर के लिए कूच करेंगे, और कांग्रेस के आला जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अगर उन्होंने मुलाकात नहीं की तो हम वहाँ पड़ाव दे के बैठ जाएंगे। जयपुर में जब तक हमारी बात ना सुनी जाएगी, हमको संतुष्ट नहीं करेंगे वो, जब तक हम जयपुर में रहेंगे। अच्छा, तो कितनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? कम से कम 1000 से ज्यादा गाड़ी जाएंगी। तब आप लगा लो हिसाब, 1000 गाड़ियों में कितने आदमी आते हैं। पूरा चक्का जाम कर देंगे, जयपुर को जाम कर देंगे आप लोग। तो चक्का जाम हो, चाहे पहाड़ी जाम हो जाए, चाहे हमारे लेके भरतपुर जाम हो जाए, हम तो अपनी धुन में लग गए, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, हाँ, अब प्रशासन अगर हमें रोकेगा जब देखी जाएगी। तो सबको भर देंगे जेल में? चलो भाई, जेल में भरेंगे, गिरफ्तार देंगे तैयार। अब डर थोड़ी रहा कोई नेटो के पीछे। हाँ, खूब बंद करवा, क्या दिक्कत आ रही? चलिए, ये हमारे साथ इलाके के लोग हैं, जिम्मेदार लोग। जम्मी सरपंच है, मुकदमा दर्ज हो गया आज। क्या है इसका विरोध? क्या है जो जनता जो विरोध कर रही है इसका, इसकी जो तानाशाही है उसकी वजह से विरोध हो रहा है। इसका भ्रष्टाचार है उसकी वजह से विरोध हो रहा है।
अगर किसी सरपंच काम नहीं करा रहा है, पैसों को सूखा घास खा रहा है, उसकी अगर शिकायत कर दी तो उसको मतलब ये कि हाथ पैर तुड़वा देते हैं। तुड़वा देते हैं हाथ पैर तुड़वा देते हैं। कैसे तुड़वाते हैं? ऐसे मामला हुआ हमारे पंचायत समिति में। कोई नरेगा की शिकायत करके रही, एक स्टॉल उठाते पैसे लेकर है नहीं, कमीशन लेकर है नहीं, और काम होता नहीं है धरातल पर, तो उसने किसी आदमी ने शिकायत करी। शिकायत करने पर उसको मतलब मारपीट करके एक साथ में, तो झूठा उल्टा इसी के खिलाफ 307 मुकदमा लगवा देती है। अच्छा, क्योंकि पैसे लेती है ना मिस्टॉल देने पे भी। अब रहा बात और तानाशाही का, आज ही मेरे गांव में मतलब इन लोगों ने कुछ इनके जो दल्ला हैं उन्हें से चंद दल्ला मंत्री जाहिदा जी के, कैसे दल्ला? वो दल्ला है ना, चमचा है जो, वो क्या है मतलब ये कि इनको गांव में एजेंट बिठा रखे हैं, इनका जो पैसा वसूली करते हैं, और कोई आदमी अगर उसके खिलाफ बोलता है उसको तुरंत 376 में, कोई ओलेक्सबाज में, कोई ना कोई उसमें पुलिस प्रशासन जो है इसके दबाव में आकर है नहीं अपने पास से रख देती है। अच्छा, ये अपने कार्ड वगैरह किसी के पास 376 लगवा देती है। आज मेरे गांव में कुछ आदमी जो है मेरे साथ में आज रैली में गए थे, तो उन पर आज जो है 376 मुकदमा लगवा दिया। मुकदमा दर्ज हो गया, मतलब वो रैली में है और पीछे अभी सूचना आई। हाँ, वो रैली में थे। अभी सूचना आई मेरे पास, मतलब 2 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जिम्मेदार आदमी है। तो इनके ये तानाशाही है, इसीलिए जनता इनसे विरोध कर रही है। नहीं तो पिछली बार इतने साथ में इतनी जबरदस्त मतलब एक बहुमत से जिताई हूँ, लेकिन इसका आतंक को देखकर जनता पूरी नाराज हो चुकी है। वो तो बोल रही है कि आतंक से कोई परेशान नहीं हुआ है, ऐसी है कि जो बोल रही है ये। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो बकवास कर अजय भैया को बोलना की चलेगी क्या? ये जनता देखो ना आपकी, मतलब एक कितने हजारों की संख्या में तादाद, मतलब जो जनता विरोध कर रही है, सारे लोग बीजेपी के आएगी कहेगी, ये तो कहती रहेगी ऐसे ना। अच्छा, इसका कहना थोड़ी चल रही है, जनता जवाब दे देगी आपको। अब टाइम आया रहा बस चंद दिनों में। तो कितने बड़े आंकड़े से हार जीत होने वाली है? देखो जी, अगर कांग्रेस सरकार पार्टी को टिकट को चेंज कर देती है ना, तो जिस तरीके से ये जिताई है ना, इसी तरीके से मतलब ये दूसरा प्रत्याशी जीतेगा। दूसरा प्रत्याशी, और अगर जो इसने टिकट इसी को दे दिया सरकार पार्टी ने, तो बुरी तरह जमानत जब्त होगी, और फिर विकल्प कोई दूसरा चुनेगी जनता। तो अब की बार आप लोग टिकट को प्रेफर नहीं करेंगे, मतलब चेहरे को प्रेफर करेंगे? चेहरे को। सारे लोग अब की बार टिकट नहीं लेंगे? बिल्कुल टिकट इसके लिए नहीं दिया जाए, जाहिदा जी के लिए बदलना चाहिए टिकट। पूरा माल खींच कर है नहीं ना, मतलब जो लड़की जो होती है, मतलब ससुराल पहर से लेकर ससुराल जाती है, इसने पूरा कामा विधानसभा का माल खींच कर है नहीं, वहाँ कोठी नहीं कोठा बनाया है, गुड़गांव में कोठा बना दिया, कोठा बनाया वहाँ पर। बाबा कैसी बात कर रहे हो? तो ये मतलब सारा माल यहाँ से खींच कर नहीं, अंग्रेजों से बुरा तानाशाही है, ये सारा माल को ले जा रही है खींच के। चलिए, ये है हमारे साथ इलाके की जनता जो कहीं ना कहीं अब की बार चाहती है कि कामा विधानसभा में बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस का टिकट बदला जाना चाहिए। दलसेर ने आज अपना दमखम दिखाया, चुनावी मैदान में उतर करके हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर के पूरी विधानसभा में घूमे, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि अगर कांग्रेस का टिकट मुझे दिया जाता है तो अब की बार भारी आंकड़े से मैं जीतकर विधानसभा में जाऊंगा। लेकिन देखना ये होगा कि हाईकमान क्या इस टिकट को बदलती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। जी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, बोलो सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दलसेर भाई जिंदाबाद, हम जो है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई दलसेर जिंदाबाद। चलिए, ये है हमारे साथ इलाके की जनता जो कहीं ना कहीं लगातार पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और इस बात से नाराज भी हैं कि अब की बार टिकट बदला जाना चाहिए। लेकिन ये टिकट कब, कहां और कैसे बदलता है ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।